मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया। साथ ही कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने 300 करोड़ से ज्यादा के 84 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस दौरान सीएम ने भरोसा दिया कि 30 नवंबर से पहले विक्रमशिला सेतु को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर निरीक्षण के दौरान की, जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे और विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करते हुए वो नजर आए। उन्होंने 30 नवंबर की डेडलाइन भी तय कर दी है, जिससे पहले ये पुल पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। सर धीरे धीरे नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की। सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जिले वासियों को कई सारी सौगात भी दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने 302 करोड़ रुपयों की लागत से 84 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही साथ समीक्षा भवन में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भी समीक्षात्मक बैठक की है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है कि विक्रमशिला सेतु को 30 नवंबर से पहले पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा और फिर से एक बार विक्रमशिला सेतु अपने पुराने रूप में लौटने वाली है। ये तो बड़ा दावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में किया है। बहरहाल जो है विक्रमशिला सेतु पर 8 जून से पहले वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी, लेकिन 30 नवंबर की एक डेडलाइन तय की गई है कि विक्रमशिला सेतु पूरी तरह से दुरुस्त कर इसे फिर से पुराने रूप में चालू किया जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। खबर मोतिहारी से, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने TRE-4 बहाली को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि TRE-4 भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य सरकार हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए छात्रों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुलाई महीने में TRE-4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बिना परीक्षा पास किए नौकरी मिलने वाली है नहीं। पूरा ध्यान परीक्षा पर होना चाहिए और जुलाई में हर हाल में TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी किया है और प्रति वर्ष न्यूनतम 20,000 वैकेंसी वो आएगी, न्यूनतम मैं कह रहा हूं। राबड़ी आवास खाली करने के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून का पालन सबको करना चाहिए। कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेगा। कानून सबके लिए एक बराबर होता है। कानून का पालन जो नहीं करेंगे, कानून उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसमें राबड़ी देवी हो या कोई हो। अगली खबर दानापुर से, जहां बिहार रेजिमेंट केंद्र में अग्निपथ योजना के तहत 7वें बैच के 1025 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 24 सप्ताह का कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। शपथ तिरंगे और विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर दिलाई गई। परेड का निरीक्षण सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया और उनके माता पिता को गौरव पदक प्रदान किए गए। ये हमारा रेजिमेंट का 7वां बैच है अग्निवीर का। आज
बिहार रेजिमेंटल सेंटर से 1045 अग्निवीर पास आउट होके भारतीय सेना में यंग सोल्जर्स हमारी रेजिमेंट में बनने जा रहे हैं। देखिए, इनका ट्रेनिंग का जो समय है 24 सप्ताह की, ये बहुत मेहनत, कड़ी लगन, ईमानदारी के साथ इन्होंने ट्रेनिंग किया है। और अब नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। मोतिहारी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां ड्रग्स और गांजा तस्करों पर एनसीबी का बड़ा एक्शन नजर आया। सूत्रों के मुताबिक 70 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। नोट गिनने की मशीन से पैसों की गिनती की गई। पानी टंकी रोड और चांदमारी इलाके में छापेमारी की गई है। नगर थाना क्षेत्र में एनसीबी की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई। रेकी के बाद एनसीबी ने यह कार्रवाई की और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गुमटी वाले किराना दुकानदार को हिरासत में लिया गया। पूरे नेटवर्क को खंगालने में इस वक्त एनसीबी की टीम जुटी हुई है। मोतिहारी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनसीबी की टीम ने मोतिहारी के हेंदरी बाजार और जानपुल चौक के पास से बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 70 लाख रुपए कैश जो है वो जब्त किया है और काफ़ी मात्रा में डोडा चूरा जो है वो जब्त हुआ है। देखिए, मादक पदार्थ के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई जो है वो एनसीबी की टीम के द्वारा की गई। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ी जो है वो एनसीबी दिल्ली नंबर गाड़ी है और इसी गाड़ी से एनसीबी की टीम जो है वो पहुंची है और जो नगर थाने में अतिथि गृह अनुसंधान कक्ष है वहीं पर जो है रुपयों पैसे का मिलान किया जा रहा है, पूरे कागजात बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, एनसीबी लगातार जो है मादक पदार्थ के तस्करी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई कर रही है और मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 लोगों को एनसीबी की टीम ने हिरासत में लिया है और वैसी स्थिति में जो जानकारी मिल रही है कि इसके तार दिल्ली तक जुड़े हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है वो एनसीबी की टीम ने की थी और उसी की निशानदेही पर मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके साथ साथ कई जिलों में भी कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो तार लंबे हैं और वैसी स्थिति में जो जानकारी मिल रही है कि 70 लाख रुपए नगद जो है वो एनसीबी की टीम ने पकड़ी है और नोट गिनने की मशीन से देर रात तक जो है नोट गिनने का काम हुआ। अभी तक की जो जानकारी है कि काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है वो भी एनसीबी की टीम ने बरामद किए हैं। डोडा चूरा जो है उसको बरामद किया है और 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और अब बात मुंगेर की, जहां असरगंज के एक सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जलालाबाद के रामानंद परसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। वायरल वीडियो में कुछ युवक रात के समय स्कूल के क्लासरूम में बैठकर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच भी करवाई। साथ ही वीडियो में दिख रहे सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानाध्यापक ने असरगंज थाने में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुमार रामानंद परसी असरगंज में हाई स्कूल है, उसके प्रधानाध्यापक को भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तथा प्रबंध समिति की बैठक कर उस पर अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश उन्हें दिया गया है। क्या उसे चयन मुक्त करने का दिया गया कि कार्रवाई जो प्रबंध समिति के बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। खबर खगड़िया से, जहां मोरकाही थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए एक युवक नदी में कूद गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद थाने पर जमकर हंगामा देखने को मिला। मामले में खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए मोरकाही थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। लाइन हाजिर होने वालों में 2 एएसआई, 2 सिपाही, 1 चौकीदार शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मी पर काम में लापरवाही का आरोप लगा है। बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां पर पुलिस ने शराब तस्करों के अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। रेल पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। इनके पास से 270 लीटर अंग्रेजी शराब, मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। घटना
27 मई की है, जब रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में शराब तस्करी की जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया था। बाद में कुछ आरोपी ट्रेन की चेन पुलिंग कर फरार हो गए थे। पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क और फरार तस्करों की तलाश में है। जो महिला थी जो उस दिन भागने में सफल हुई थी, उस महिला को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम जहाना खातून है, जो कि रहने वाली वैशाली की है, वर्तमान में अनीशाबाद में रहती है। और उनके द्वारा जिसके लिए काम किया जाता था, अंकित कुमार, जो कि मखदूमपुर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और फॉरवर्ड लिंकेज के तहत इनके द्वारा जिनको सप्लाई की जाती थी, वीरेंद्र कुमार रॉय और रंजन शर्मा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। खबर मोतिहारी से, जहां केसरिया थाना क्षेत्र के फुलतकिया गांव में सुबह आम के बागीचे में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की बात कह रही है। पता है बबुआ हमारा घरवा से आइल ना सूते उ घरवा बा आ देरवा मथिया से सूते आइलन खा के तई अहन रहन आ राजावा के लोगवा कोवन मार के मुआ देलक। रात कै बजे घर गए थे? रात घरे कै बजे गए थे? आ बबुआ हमर काल सवेरे चल गलन घरे। आ घरे बबुआ हमर दिन भर टीवी चला के देखलन ना कोलन बाप के पापा हो जाता नि घर में सुतन। कोई लइकावा का साथे रहन एगो जाउत बा कुंवार उ लइकावा दुनु गोरा एक लगे सुती लोग रे दादा। ओ कहां अकेले सुता था वो लड़का? हमरे जाउत बारन चल लग। बगहा में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान नगर क्षेत्र की कई दुकान और ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। अपना इनपुट जमा किए और 3 दुकानों में छापामारी हुई है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बड़ी भारी मात्रा में लॉटरी कूपन्स बरामद हुए। साथ में कुछ कैश भी जो लोग बेच के रखे थे, कैश भी बरामद हुआ। आगे भी हम लोग ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। गिरफ्तारी भी है क्या? 3 लोगों की। शराब भी मिला है क्या? हाँ, उसमें से एक दुकानदार जो कि शराब भी पिया हुआ था, उसके पास से एक शराब का छोटा सा डब्बा भी बरामद हुआ है। और अब बात देश दुनिया की खबरों की। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोगों को उपाय बताए और गर्मी की तपिश से बचने की अपील करते हुए नजर आए। आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। स्पेशल सेल की कार्रवाई में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी दिल्ली, मुंबई समेत 5 बड़े शहरों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड,
ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क से संपर्क के संकेत मिले हैं, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स, अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव मुन्ना झिंगाड़ा, शहजाद भट्टी और यावर खान से जुड़े हुए पाए गए। पुलिस अब वित्तीय लेन देन, संचार रिकॉर्ड और पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना ने 2 अलग अलग अभियानों के दौरान 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सेना के मुताबिक 3 व्यक्तियों को उरी सेक्टर से पीओके की ओर से अवैध रूप से जाते समय पकड़ा गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पीओके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। सेना के अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों को उरी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी और इसके बाद चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान 3 व्यक्तियों को नियंत्रण रेखा पार कर पीओके की ओर जाते हुए हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उनकी पहचान और उनके इरादों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने रविवार 31 मई को देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने साउथ ब्लॉक में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी गढ़वाल रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्होंने 30 मई को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्ति ली। कार्यभार संभालने के बाद जनरल सुब्रमणी ने स्पष्ट किया कि उनके नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख फोकस जय यानी कि ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर रहेगा। गाजियाबाद के घोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। असद का एक साथी एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया। असद चोरी की बाइक से फरार होने की फिराक में था। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया है। आपको बताते चलें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सूर्या चौहान के घर आरएएफ की तैनाती की गई है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सूर्या चौहान के घर आरएएफ की तैनाती इस वक्त सुनिश्चित है। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी की वजह से केदारनाथ यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से रोका गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश, तेज आंधी तूफान और भूस्खलन की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग की ओर से जनपद रुद्रप्रयाग में आज भारी वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी है। रुद्रप्रयाग जनपद में देर रात से लगातार बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के हालात और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर फिलहाल रोका हुआ है। अगर आप पहाड़ों पर घूमने का मन बना रहे हैं तो ये तस्वीरें पहले आप जरूर देख लीजिए। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक टूरिस्ट प्लेस और 4 धाम यात्रा मार्ग पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर तरफ भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालु और घोड़े खच्चरों की भीड़ से आवाजाही मुश्किल है। नैनीताल, कैंची धाम और मनाली में भी सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत की तलाश में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर उन्हें घंटों ट्रैफिक जाम से जूझना भी पड़ रहा है। खबर पेरिस से, जहां चैंपियंस लीग फाइनल में खिताबी जीत के बाद पूरा फ्रांस जश्न के बजाय हिंसा की आग में झुलस गया। खिताबी मुकाबले में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस और पुलिस के बीच देश भर में हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी पेरिस में उपद्रव को रोकने और स्थिति पर काबू पाने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे शहर की बस, ट्रेन और रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
पश्चिम एशिया में महायुद्ध को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को ईरान ने ठुकरा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें ईरान किसी भी कीमत पर अपना संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने ये शर्त रखी थी कि शांति समझौते के लिए ईरान को अपना पूरा यूरेनियम स्टॉक या तो अमेरिका के हवाले करना होगा या फिर उसे नष्ट करना होगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह दावा करती है कि ईरान ने ट्रंप की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। माना यह जा रहा है कि ईरान के इस कड़े रुख के बाद अब दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता की कोशिश एक बार फिर से फेल हो सकती है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये साफ कर चुका है कि बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है। अमेरिका ने ईरान को सबसे बड़ी और सीधी चेतावनी दे दी है। पेंटागन प्रमुख ने 2 टूक शब्दों में यह साफ कहा कि अगर अमेरिका के साथ ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका ईरान पर दोबारा से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेंटागन प्रमुख ने साफ कहा कि अमेरिका के पास हथियारों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है और अमेरिका वैश्विक स्तर पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी क्षमता रखता है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। आईपीएल 2026 का फाइनल आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा, जिसके लिए फैंस ने जबरदस्त उत्साह फैंस के अंदर नजर आता है। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के पास दूसरी बार टाइटल को जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बन गई थी। वहीं अगर हेड टू हेड की बात करें तो आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच अभी तक 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। 5 मैच आरसीबी ने जीते तो 4 में गुजरात टाइटंस को जीत हासिल हुई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। इरफान अंसारी ने वैभव सूर्यवंशी को राज्य स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जाने की बात कही। वैभव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 15 साल की आयु में उन्होंने जिस साहस, अद्भुत प्रतिभा और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों का सामना किया वो असाधारण है। भले ही उनकी टीम मैच हार गई हो, लेकिन उन्होंने देश के करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल तो जरूर जीत लिया। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि वैभव युवा, ऊर्जा, अनुशासन और कड़ी मेहनत की मिसाल है। वैभव सूर्यवंशी जो आया है सबको फेल कर दिया। इसके आगे कोई ऐसा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ। वो कह सकते हैं कि क्रिकेट जगत का ये भगवान है, ये रियल भगवान यही है। और इसके अंदर हमको लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी है, एआई की तरह बैटिंग करता है ये। और आज ये मतलब क्रिकेट में इस तरह का खेल मैंने आज तक नहीं देखा।